कार्बन और 18 ऑक्सीजन 18 18 12 12, ये आपका बैलेंसिंग है, हलवा सा बैलेंसिंग था। इसी तरीके से बस आपको एलिमेंट को मैच ऑन करना है। अभी आगे तो देखते जाओ मेरे भाई। अभी साथ आ गया, दो अलग अलग एलिमेंट एक साथ आ जाता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे CO2 था, यहाँ पे C+ में O2 कर दूंगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसे हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, इसे हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, रेडॉक्स भी होता है, भाई बहुत सारी चीजें कराने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं अपने दोस्तों भाइयों, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। मेरे भाई साइंस का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग वाला, जो कि रिएक्शन वाला चैप्टर है केमिस्ट्री के, जो कि आपके पेपर में भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आता है और बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपको आज ना मतलब कि इसके ऐसे ट्रिक आपको बता दूंगा कि आप इक्वेशन को मतलब देखते नहीं बैलेंस कर दोगे, इतना प्रॉमिस है। इस क्लास के बाद आप कोई सा भी इक्वेशन उठा लेना, सबको बैलेंस कर दोगे। बस आप कंप्लीट इस क्लास को देख लेना। और भाई मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई किस तरीके से इक्वेशन होगा, किस तरीके से इसका बैलेंस होगा, किस तरीके के टाइप ऑफ रिएक्शंस है। भाई ये कंपोजिशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, भाई सब में मिक्सअप कर देते हैं। बट अभी इस क्लास के बाद आपको कभी टेंशन नहीं आएगी, इतना प्रॉमिस है। बस आप कंटिन्यू देख लेना। अभी मैं आपको एक बैलेंसिंग का टॉपिक बता रहा हूं, जो एक आपका शॉर्ट ट्रिक होगा। बस आपको एलिमेंट पता होना चाहिए कि एलिमेंट LHS साइड कितना है, RHS साइड कितना, बस सिंपल सा फंडा है। ये जो अभी आप यहाँ पे सामने देख रहे हो ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या एरो देखा, इस एरो का मतलब आप सीधा समझना, अभी के लिए फिलहाल के लिए इस एरो का मतलब आप समझना, एक तरह से मैं इक्वल्स टू की बात करना चाहता हूँ। इधर जो है ये आपका LHS हो जाएगा, इधर जो है आपका ये RHS हो जाएगा। जो बता रहा हूँ बस इतना पॉइंट समझना। क्या बोला मैंने, केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग वाले आपके टिप्स पे हो जाएगा। बस आप ये एरो को बस इक्वल्स टू समझना, इधर वाला RHS समझना, इधर वाला LHS समझना, बस सिंपल सा फंडा। उसके बाद आपको कुछ एक 2-4 एलिमेंट चीजें बताता हूं कि भाई सबसे पहले आपको एक चीज और पता होगा कि मेटल क्या होता है, मेटल के बारे में, जैसे फिर आपके सामने ये नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सीधा नॉन मेटल क्या होता है, फिर ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है। अगर आपको 4 बातें पता है तो आप इक्वेशन को 2 मिनट में बैलेंस कर लोगे। अगर ये भी नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैं 1 बाय 1 करके इक्वेशन को सब समझा दूंगा, तो आपको वरी नहीं होना है। अब ध्यान से सुनते जाओ क्या कह रहा हूं मैं, ये पॉइंट तो समझ आ गया आपको। अब चलो फंडा हम देखते हैं इसको करना क्या है। तो मेरे भाई आप सबको पता होना चाहिए कि ये जितने भी आपके पास ये टॉपिक होते हैं, ये एक ऐसे टॉपिक है जो बहुत मुश्किल लगता है, बट इस क्लास के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इतना प्रॉमिस है। क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 6-7 मिनट मतलब कि 6-7 घंटे की वीडियो देखते हो, आपको भाई केमिकल इक्वेशन इतना बड़ा लगता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। बस आप चीजों को समझो, सब इक्वेशन बैलेंस कर दोगे। आप कोई सा भी अपने बुक की एक्सरसाइज उठा लेना, सब बैलेंस कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैं लेकर आता हूं यहाँ पे कि ये जो है आपके सामने पहला है, यहाँ पे मैं आपके सामने आंसर लेकर आता हूं। हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है दोस्त, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है आपके सामने CO2, क्या है CO2 प्लस में है H2O, ठीक भाई। ये आपको मतलब कि रिएक्शन का मैंने आपको सीधा बताया क्या होगा, ये इक्वल्स टू होगा। इस वीडियो के बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, साइंस का पूरा स्यप्पा कर दूंगा खत्म, और मैथ्स का भी टेंशन ना लो। उसके बाद आपके सामने यहाँ आ गया ये जो है इक्वेशन, अगला इक्वेशन आपके सामने है, ये है C6, कितना है C6, फिर आपके सामने है H12, फिर है आपके सामने यहाँ पे O6 प्लस देन आफ्टर है ये आपके सामने O2, ठीक भाई। क्या है यहाँ पे O2, ठीक है। ये पॉइंट समझना ध्यान से, ये क्या है आपके सामने O2, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। ये सारे कंडीशंस होने के बाद आपको करना क्या है दोस्त, ध्यान सुनना। ये जितने भी आपके ये LHS वाला होगा, क्या बोला मैंने, ये LHS साइड का जितना भी होगा, और ये आपको क्या मानना है, मैंने पहले बताया इसको क्या मानना है, ये आपको मानना है इक्वल्स टू, समझे। और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे RHS, क्या हो जाएगा ये RHS। लेकिन इसका साइंस में इस वाले चैप्टर में क्या नाम है, तो दोस्त ध्यान से सुनना, इस वाले चैप्टर में जो नाम है इसका, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे होता है रिएक्टेंट, समझे भाई, रिएक्टेंट होता है। और इधर वाला होता है आपका प्रोडक्ट, समझे, क्या होता है प्रोडक्ट। इतनी बात समझ आ गया। बस आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट के जितने भी आपके मॉलिक्यूलर्स हैं, इनके जितने भी नंबर्स हैं, उनको आपको बैलेंस करना है। LHS RHS ऑटोमेटिक के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब ध्यान से सुनते जाना भाई। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एक एलिमेंट को अलग अलग देखो, अलग अलग एलिमेंट, क्योंकि आपको सिंबल पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहला फंडा है आपके सामने कि भाई यहाँ पे क्या है,
एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। सॉरी, ये पॉइंट समझ गए दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट समझो, अब करना क्या है मेरे भाई, हमें करना है यहाँ पे बैलेंस। हमने देखा कि भैया यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो करना कैसे पड़ेगा, इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। तो आप कुछ मत करो, इसके साथ सीधा सीधा क्या ऐड ऑन कर दो, यहाँ पे दोबारा लिख के थोड़ा स्पेस में देखो CO2 लिखता हूँ, अब प्लस में थोड़ा गैप देके H2O लिख देता हूँ। ये आपके पास रिएक्टर है, ठीक भाई, ये रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये है आपके पास C6, ये है आपके पास H12, ये है आपके पास O6, अब प्लस में क्या है, ये O2। ठीक है भाई, ध्यान सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 6 यहाँ पे कार्बन है तो मुझे यहाँ पे भी 6 कार्बन करना पड़ेगा। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास वहाँ पे भी 6 कार्बन हो गया और यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गया, अच्छी बात है भाई, बराबर हो गया, ध्यान से सुनना। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ये क्या होता है, कोफिशिएंट के साथ हमेशा प्रोडक्ट होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। 1 ऑक्सीजन और हो गया, 13 हो गया, क्योंकि 12 में 1 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। इधर चेक करते हैं, इधर हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो भाई कैसे काम बन सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 12 बन रहे हैं, अब प्लस में 1 ये बन रहा है, तो टोटल 13 हो गया, हाँ या ना। चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है तो 8 हो गया। ये तो किसी कंडीशन से बना नहीं, छोड़ो इसको, अभी ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं। अब दूसरा कुछ एलिमेंट चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना, 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोफिशिएंट के साथ। तो अब हाइड्रोजन कितना, 12, अब ये भी कितना, 12, डन है, कोई बात नहीं भाई। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन चेक करो, इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 12 ऑक्सीजन हो गया। ये यहाँ पे आपके पास तो ये 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 12 और 6 टोटल कितना हो गया, 18 हो गया भाई, सिंपल फंडा। अब आगे चेक करो, ये आपके पास 6 ऑक्सीजन ये है, डन है भाई, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 6 है तो और कितना लाना है, 12 लाना है। 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आ जाएगा, ये आप इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो अब टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब उधर भी ऑक्सीजन 12, 6 18, इधर भी 12 6 18, सिंपल फंडा। तो अब इसको चेकआउट करके आपको पता चल गया। अब LHS RHS में आप सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे कि भैया सीधा इसका सिंपल फंडा है। LHS में यहाँ पे लिख लो, LHS का जो भी एलिमेंट है, कार्बन कितना हमारे पास 6 है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 18 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास टोटल 12 हो गया। ठीक भाई, इधर RHS में लिख लो, RHS में आपके पास क्या क्या चीज़ है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, देखो कार्बन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया भाई 18। चेक कर लो, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया, 6 कार्बन और 18 ऑक्सीजन, 18 12 12, ये आपका बैलेंसिंग है, हलवा सा बैलेंसिंग था। इसी तरीके से बस आपको एलिमेंट को मैच ऑन करना है। अभी आगे तो देखते जाओ मेरे भाई, अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन में कभी दिक्कत है, साइंस का किसी भी चीज में दिक्कत आ जाए, कमेंट कर देना। आपके एक एक चैप्टर आपको ऐसे करा दिया जाएगा ना भाई, जैसे ऑफलाइन में होता है, समझे दोस्त। बस आप लोग भाई सपोर्ट चाहिए और थोड़ा सा लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इसे खुद भी कर सकते हो, मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो दोस्त, यहाँ पे ये आपके पास गया आंसर, ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखा है, हमें देखा है यहाँ पे सिलिकॉन दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन 4 दे रखा है, अब प्लस में H2O दे रखा है, फिर आपके पास यहाँ पे रिएक्शन आ गया। ठीक भाई, रिएक्शन के बाद कितना देखा है, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ पे फिर सिलिकॉन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, अब प्लस में कितना 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। डन है भाई, इतना बात समझ आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमें ये चीज समझ आता है कि भैया यहाँ पे हम मैच करते हैं सबसे पहले एलिमेंट को। क्या एलिमेंट है, सबसे पहले एक सिलिकॉन है, बराबर है, कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 4 क्लोरीन है, यहाँ पे भैया हमारे पास 1 क्लोरीन है, तो हमें 4 कैसे बनाना पड़ेगा, 4 से कोफिशिएंट कर देंगे। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया 4 1 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के मसला छोड़ दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको, सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, अब प्लस में ये आपके पास H2 हो गया, ये रिएक्शन गया, ये आपके पास H4 हो गया, ये आपके पास सिलिकॉन आ गया, ये O4 हो गया, अब प्लस में HCl हो गया। समझे दोस्त, ध्यान सुनना। अब हमें क्लोरीन 4 है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके साथ, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम भाई 4 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट लगाते हैं किसका, 4 का। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, 4 क्लियर हो गया, 4 क्लोरीन इधर भी हो गया है और 4 इधर भी है, ठीक है। सिलिकॉन एक है, छोड़ दो उसे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ये हो गया, 4 हाइड्रोजन ये हो गया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन ये और 4 हाइड्रोजन ये, तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 8। इधर कितना दिख रहा है, 2, तो 2 के साथ ऐसा क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे जो 8 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा भाई, 4 करेंगे, समझ रहे हो बात को, कुछ नहीं है। 4 हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन ये है, 8 हो गया। इधर मुझे 2 के होल ट्वाइस, ये ट्वाइस वाला दिख रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया है, डन है भाई। क्लोरीन भी 4 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 4 हो गया, ये कितना था भाई, यहाँ पे 4 है, डन है भाई। फिर ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, ये ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना 4 है। अबे क्वेश्चन कैसा है भाई, ये तो भाई बैलेंस ही बैलेंस था, बस हल्का सा आपको कंपोज करना था। इसी में आपको एक्स और वाई वाला भी आता है, किस तरीके से एक्स और वाई वाला फाइंड कर सकते हो। ये लो भाई, ये तो आपके पास LHS साइड आ ही गया, क्या क्या चीज, 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन आ गया, ये क्लोरीन की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे सिलिकॉन आपके पास 1 आ गया, ऑक्सीजन आपके 4 आ गया। सिंपल फंडा है। अब अगला जो है आपके सामने, इतना मुश्किल आपको लगता है बट आपको समझ आ गया क्या है, यहाँ पे बहुत आसान चैप्टर है भाई, बहुत। ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 4 हो गया, सिलिकॉन कितना हो गया, 1 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया। मेरे भाई कुछ भी है, कुछ भी नहीं। अगर आपको पसंद आ रहा हो भाई लाइक करना, कमेंट भर भर के बताना, आपको भाई पूरा इक्वेशन का पूरा धज्जी तोड़ देंगे। आपको लास्ट एलिमेंट में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता ना कि भाई किस तरीके का इक्वेशन है, भाई यहाँ पे सिंथेसाइज मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सिंगल मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल सा फंडा भाई। ये कार्बन प्लस में ऑक्सीजन CO2 मान लो, इसको इधर एक साथ कंबाइन कर दिया, CO2 एक साथ आ गया, 2 अलग अलग एलिमेंट एक साथ आ जाता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे CO2 था, यहाँ पे C प्लस में O2 कर दूंगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसे हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, इसे हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, रेडॉक्स भी होता है भाई, बहुत सारी चीजें कराने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको बैलेंसिंग सिखा देता हूं कि बैलेंसिंग किस तरीके से आती है, तो ये आपको पता चल गया बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी शेयर नहीं हो, आप लोग प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। आप घर पे ट्राई करना, सारी इक्वेशन बनाना, आप 110% कर दोगे। और पीरियोडिक के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी कमेंट चाहिए, क्योंकि आप बस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि अब ताबड़तोड़ बैटिंग होगी भाई जुलाई से, समझे दोस्त। चलो फिर देखते हैं हमारे सामने एक यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है, अब प्लस में ये आपके पास HCl हो गया, ये आपके पास एल्युमिनियम, ये क्लोरीन के 3 पार्ट है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये है 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के। अब क्या कर सकते हो, सिंपल फंडा मैच करो। सिंपल क्या चेक करो आप यहाँ पे, ये आप चेक करो मेरे भाई कि आपके साथ एल्युमिनियम कितना 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ क्लोरीन कितना 3, यहाँ कितना 4 सिंगल। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर मैं 3 इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ कोफिशिएंट को, 3 क्लोरीन तो बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो चांस हमारा कुछ अलग सा बन रहा है। तो चेकआउट करते हैं दोबारा से। भाई एक बताओ, मैं यहाँ पे ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरा क्लोरीन भी मैच कर जाए और मेरा सारा एलिमेंट मैच करता है। एक चीज देखो, एल्युमिनियम ऑटोमेटिक मैच है, क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन को 3 के साथ अगर मैं यहाँ पे 3 कोफिशिएंट कर भी दूंगा ना, फिर भी मेरे पास 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन उधर 2 ही हाइड्रोजन है, 3 तो बना ही नहीं सकते। 1 को कोफिशिएंट लगाएंगे तो 2 ही बनेगा, ऐड कर नहीं सकते। तो हम एक चीज और कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं कि भैया अगर हमारे पास अगर ये कंडीशन है, एल्युमिनियम है, अब प्लस में
HCl है, अब इधर रिएक्ट में ये एल्युमिनियम ये Cl3 अब प्लस में है H2O, ये O तो है नहीं सॉरी, ये पॉइंट समझे। तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को 6 बना देता हूँ, क्लोरीन को 6 बना देता हूँ तो हाइड्रोजन को 6 आराम से बना सकता हूँ। कैसे हाइड्रोजन को, अगर मैं इसके साथ 3 कोफिशिएंट ऐड कर दूंगा तो हाइड्रोजन मेरा 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 कोफिशिएंट ऐड कर देता हूँ तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, ये 6 हो जाएगा। बट क्लोरीन भी कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एल्युमिनियम तो मेरे पास ये 2 हो जाएगा, अब क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ, ये 2 कितना हो गया, ये आपके पास एल्युमिनियम हो गया। बस सिंपल सा, और तो कुछ है नहीं मैच करने की, भाई हो गया सिंपल फंडा, समझे, कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने देखा ये 3 क्लोरीन है, मैंने देखा किसी तरीके से 3 नहीं बन रहा, मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा, 2 हाइड्रोजन था, इसके साथ 3 कोफिशिएंट किया, यहाँ पे 6 बना दिया, यहाँ सिंपल 6 फंडा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 नंबर को ये हाइड्रोजन भी हमारे पास 6 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया, क्लोरीन को ऑटोमेटिक 2 से करके मैंने इसे बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑटोमेटिक 2 हो गया, तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट था 2 एल्युमिनियम भी हो गया। ये भाई फंडा है, आराम से कर सकते हो, मेंटोस जिंदगी है, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, भगदड़ नहीं करना वहां पे, बस LHS RH लिख देना, एलिमेंट का नाम लिख देना, लेकिन एनसीईआरटी में हिडन ट्रायल मेथड दे रखा है, उससे थोड़ा सा बच जाना, ये वाला कर देना, आप इजी तरीके से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये भाई क्वेश्चन है थोड़ा सा बवाल, ये बवाल भी नहीं, आप अगर SSP से पढ़े हो तो भाई इसको भी तो यूं ही उखाड़ दोगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपके सामने HCl, ये H तो सही से बन जा भाई, देखो ये हो गया आपके सामने HCl, ये रिएक्टेंट है, ये आपके NaCl अब प्लस में H2O अब प्लस में CO2। चलो आप इसे देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, 2 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, तो 2 सोडियम बनाने के लिए चेक करते हैं। फिर हमारे पास 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो जाएगा, इधर हमारे पास 1 क्लोरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके साथ करता हूँ तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक बार चेकआउट करते हैं, यहाँ पे Na2CO3 प्लस में ये आपके पास HCl रिएक्टेंट देखो भाई, हम इसके साथ सीधा 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 Na प्लस में Cl अब प्लस में है H2O अब प्लस में है ये आपके पास CO2, ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाना जैसे जैसे बता रहा हूँ, आपको एक बार भी मिस नहीं करना। अब 2 सोडियम यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 सोडियम यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट करूंगा, कोफिशिएंट करूंगा तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 2 सोडियम एक यहाँ इसके साथ ये जाएगा, 2 क्लोरीन, यहाँ पे ये 2 क्लोरीन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कितना है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना, ये ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ये रहा, अब प्लस में 1 ऑक्सीजन ये रहा, इधर वाला, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 कार्बन ये है और यहाँ पे 1 कार्बन ये है। भाई ये भी क्या बैलेंसी है क्या भाई, सिंपल फंडा हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पीछे सालों में, लग रहा हो बड़ा मुश्किल, लेकिन भाई बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे सोडियम का वैल्यू कितना 2 हो गया, कार्बन कितना 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना 2 हो गया, क्लोरीन कितना 2 हो गया, डन है भाई। यहाँ पे Na कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया, और क्या बन रहा है कार्बन कितना हो गया 1 हो गया। चेक कर लो भाई, 2 सोडियम 1 क्लोरीन 1 कार्बन, यहाँ पे भी क्या है 1 कार्बन, 2 Cl2, यहाँ पे Cl2, हाइड्रोजन 2 भाई। ये ऐसे ही आसान एक एलिमेंट है, कोई सा भी एलिमेंट कर सकते हो। अब घर पे बुक उठाओ, एनसीईआरटी के पहला चैप्टर में चौथा है पीछे से आयरन वाला, आप उसे बैलेंस करके देखो, आप सारे इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। हाँ, अगला जो इंपॉर्टेंट का दिख रहा है ये आपके क्या है, होमवर्क में है, आप इसे इक्वेशन को बैलेंस करो। उसके बाद आपके सामने क्या है, आपके सामने कुछ इस तरीके का भी एलिमेंट आएगा, जहां पे मान लो आपके सामने Fe2 है, ब्रैकेट में ये SO4 होता है, 3 प्लस में
KOH है। इस तरीके के रिएक्शन में क्या कराना होता है, इसके रिएक्शन में मेरे भाई आपको करना होता है, ये ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना बन जाता है, 12 बन जाता है। S जो सल्फर है ये आपके पास 3 होता है। अगर सपोज करो इसके साथ यहाँ पे कोई अगर कोफिशिएंट लग जाता तो ये सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कराता। इस तरीके का भी एलिमेंट आता है। अगर आपको इस तरीके का एलिमेंट और करने हैं बैलेंसी, आप सभी कमेंट कर देना, मैं आप सबके लिए सारा चीज ले आऊंगा, आपको दोबारा एक टॉपअप बता दूंगा। और इस तक के मैंने आपको बता दिया कि भाई टाइप ऑफ रिएक्शन भी आप आराम से पता कर सकते हो। अब भाई जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है वो भी मैं आपके सामने ला रख दूंगा। बस आप सभी का कमेंट होना चाहिए कि पार्ट 2 के लिए, बस उसके आगे टेंशन छोड़ देना, सब कुछ आपके कदमों में होगा। और भाई टॉपर सीट ई बुक में जाके जरूर चेकआउट कर लो अपने एप्लीकेशन पे, एसएस पाठशाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और भाई इंस्टाग्राम से जरूर फॉलो करना और खास करके भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बस इतना सफिशिएंट आप लोग के लिए, कर लो पास हो, क्या आप 90+ में चले जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।